हेलो गाइस, दिस इज़ निशा। स्वागत है आपका आज की क्लास उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पर, जहां हम कुछ ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं जो कि यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस क्लास में आपका पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सुधांशु धूलिया, ऑप्शन बी अशोक कुमार, ऑप्शन सी एस संधू या ऑप्शन डी नित्यानंद स्वामी। आपका टाइम शुरू होते ही आप इस प्रश्न के सही उत्तर को कर सकते हैं हमें कमेंट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए सुधांशु धूलिया। आपका अगला प्रश्न है, कौन से क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, ए रानीखेत को, बी सूखाताल को, सी सल्ट क्षेत्र को या डी रामगढ़ को। आपका समय शुरू होता है। कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है ऑप्शन सी सल्ट क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी के स्थित कण्वाश्रम में की थी। यह किस नदी के तट पर था? कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है, मालिनी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर या अलकनंदा नदी के तट पर। आपका समय शुरू होता है अब। कण्वाश्रम जो है वो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। सही उत्तर है मालिनी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए मधुमिता बिष्ट, ऑप्शन बी योगेंद्र रावत, ऑप्शन सी मुकुंदी लाल या ऑप्शन डी सुंदर लाल बहुगुणा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चिपको आंदोलन के प्रणेता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुंदर लाल बहुगुणा। आपका अगला प्रश्न है, गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख में किस शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन बी है बलवंत मनराल, ऑप्शन सी अशोक चल्ल या ऑप्शन मंगलेश डबराल। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है अशोक चल्ल। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? ऑप्शंस हैं 1790, ऑप्शन बी 1758, ऑप्शन सी 1788 या ऑप्शन डी 1785। आपका समय शुरू होता है अब। कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय किस वर्ष में, किस सन में हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1719, 1790 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? ऑप्शंस हैं ज्वाला दत्त जोशी, ऑप्शन बी है बद्रीदत्त जोशी, ऑप्शन सी है अशोक दत्त जोशी और ऑप्शन डी है उषा दत्त पांडे। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्वाला दत्त जोशी। अगला प्रश्न है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? शक्ति समाचार पत्र। ऑप्शंस हैं 15 अक्टूबर 1920 को या ऑप्शन बी 15 अक्टूबर 1918 को या ऑप्शन सी 15 सितंबर 1920 को या ऑप्शन डी 15 सितंबर 1918 को। आपका समय शुरू होता है अब। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन का सही उत्तर है ऑप्शन डी 15 सितंबर 1918 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में विनियोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस हैं 1995, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1992 या ऑप्शन डी 1997। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सही उत्तर है ऑप्शन बी 1993। अगला प्रश्न है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? ऑप्शंस हैं ए 2370 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 2390 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 2380 वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन डी 2375 वर्ग किलोमीटर। टाइम स्टार्ट्स। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2390 वर्ग किलोमीटर। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए क्यूट्रिक्स 2.0 पर अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की प्रैक्टिस, और फिर से मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।